जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मंगल ग्रह के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह क्या है, मांगलिक होते हैं तो क्या होता है, मंगल प्रबल हो तो क्या होगा, मंगल कमजोर हो तो क्या होगा, मंगल बलवान हो तो क्या होगा, और मंगल के यदि कोई रोग लग गया है तो उस रोग को कैसे ठीक करें। शादी ब्याह नहीं हो रहा है मंगल की वजह से तो उसको कैसे ठीक करेंगे। मंगल यदि बहुत क्रोध की उत्पत्ति दे रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लिया है तो उसे कैसे ठीक करें। मंगल और अमांगलिक अमांगलिक विवाह की वजह से देखा गया है अक्सर पत्रिका में कि लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, लड़का उत्पन्न नहीं होता है। तो लड़का उत्पन्न क्यों नहीं होता है उसका कारण भी आपको बताएंगे और उसको ठीक कैसे किया जाए। यदि मंगल पाप अवस्था में है तो उसके पाप को कैसे बांटना है आपको, ताकि वो पाप का प्रायश्चित हो जाए, आप वो आपको पाप का गलत प्रभाव न दे। तो ये मंगल के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। चलते हैं। माँ भगवती जगतजननी आद्यशक्ति भवानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा से आपको आज मंगल ग्रह के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि घर में कोई न कोई मांगलिक होता है, आंशिक मांगलिक हो जाता है, कभी कोई पूर्ण मांगलिक हो जाता है, कभी कोई डबल मांगलिक हो जाता है। और आज के जमाने में जो लड़के लड़कियां उत्पन्न हो रहे हैं वो अधिकांशतः मांगलिक दोष से युक्त उत्पन्न हो रहे हैं। उनके लिए यह आज का प्रवचन बहुत ही काम की चीज होगी। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए आपको इस ज्ञान की गंगा में डुबोते हैं। तो मंगल ग्रह जो है बहुत ही ताकतवर ग्रह है, क्योंकि यह सैनिक सेनापति का इसको दर्जा दिया गया है। तो मांगलिक व्यक्ति जो है, क्योंकि सेनापति का दर्जा होने की वजह से ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, हर किसी से झगड़ लेते हैं, हर किसी से झगड़ा कर लेते हैं, फटी में टांग डाल देते हैं, अड़ियल टट्टू भी होते हैं, हड्डी भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अक्सर वर्दी वाली सर्विस करते हैं। जिनका मंगल अच्छा होता है उनको वर्दी वाली सर्विस, यानी पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, टीटी हो गया, जहाँ पे मतलब सीधी बात है इंस्पेक्टर की सर्विस इनको मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जहाँ पे डर लग जाता है, जहाँ पे वर्दी होती है, जिसका रौब होता है। तो मंगल जो है ये क्रोधी है और बहुत ही गर्म ग्रह है। इसको आग बोला जाता है, मंगल को हम आग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसको ग्रहों का सेनापति भी कहा गया है। और हमारे इस मनुष्य शरीर में मंगल को, जो खून नसों में खून दौड़ रहा है वह मंगल का ही खून दौड़ रहा है, मंगल ही दौड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्माहट रहती है, ऊर्जा रहती है। जिस दिन ये खून पानी बन जाता है मनुष्य मर जाता है। और रिश्तों में यदि हम देखें तो मंगल को हम बड़े भाई का दर्जा देते हैं।
या मित्र भी कह सकते हैं, यार दोस्त भी कह सकते हैं। और यदि हम मंगल को भोजन में देखें तो लाल जितनी भी चीजें होती है, जैसे लाल मिर्च, मसूर की दाल, गुड़ का बूरा, गेहूं, ये सब मंगल की ऊर्जा वाली चीजें मानी गई है। गाजर हो गई जो जमीन में उगती है, वो मंगल केतु का सम्मिश्रण बताती है। अनार हो गया, वो मंगल का प्रतीक होता है क्योंकि लाल कलर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि कोई ग्रह नुकसान कर रहा है, यानी मंगल खराब हो, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल बैठा हो और मंगल के साथ यदि कोई पापी ग्रह भी बैठ जाए तो नुकसान करेगा। तो ऐसा कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि जो ग्रह नुकसान कर रहा हो, उसके दुश्मन ग्रह को यदि आप ताकत दे दोगे तो वो मंगल खराब नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन उसका प्रबल हो जाएगा। तो वो खराब, जो मंगल खराब है, वह दब जाएगा दुश्मन की वजह से। अब मंगल का दुश्मन कौन? शनि। इसीलिए शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, ऐसा डॉक्टर चेकिंग करता है तो पता लगता है कि साहब हीमोग्लोबिन बहुत कम है। जब खून की कमी हो गई यानी मंगल दोष लग गया है, तो आयरन की दवा दी जाती है, खून बढ़ाने की दवा, जिसमें आयरन ही आयरन होता है, यानी लोहा, यानी शनि। आयरन यानी शनि, और शनि शत्रु भी है। तो जब मंगल कमजोर हो जाता है, नुकसान देता है, तो उसमें शनि से संबंधित दवाएं मनुष्य को दी जाती है, ताकि मंगल प्रबल हो सके, खून बढ़ सके उस समय पे। तो ग्रह कमजोर हो, जैसे मंगल कमजोर हो, तो उसके मित्र ग्रह की सहायता भी ले सकते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे जो यदि बहुत परेशान कर रहा हो मंगल, तो साले शत्रु ग्रह को प्रबल कर दो, यानी शनि को अच्छा कर दो, शनि से संबंधित पूजा करना चालू कर दो, तो मंगल ऑटोमेटिकली आपको खराब फल प्रदान नहीं करेगा। और यदि कमजोर हो, मंगल ग्रह कमजोर हो, तो उसके मित्र ग्रह की को सहायता करो। मित्र ग्रह को सहायता करोगे तो मंगल भी शक्तिशाली ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मंगल का मित्र कौन होता है? शुक्र और चंद्र। तो इस प्रकार से आप मंगल ग्रह को ठीक कर सकते हो। शुक्र का मतलब हो गया कन्या पूजन करो, देवी माँ की उपासना करो, दुर्गा जी के नाम पर, काली माँ के नाम पर घी का दीपक लगाओ, नींबू को काटो। अब हम आते हैं मंगल। यदि प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो पूर्ण मांगलिक कहलाता है। तो लग्न के मंगल वाले मनुष्य बड़े जोशीले स्वभाव के होते हैं, और फुर्तीले स्वभाव के भी होते हैं, और शरारती भी बहुत करते हैं। तीनों चीजें, कि प्रथम भाव में लग्न में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो बड़े जोशीले, फुर्तीले और शरारती स्वभाव के होते हैं। मतलब इसका एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि जब बचपन में हनुमान जी, जो मंगल के प्रतीक है, बाल्यकाल में शरारती बहुत थे, तो वह सूर्य को गेंद समझ करके निकल लिए थे, मुंह में दबा दिया था। तो ऋषि मुनियों के श्राप की वजह से वह अपना बल भूल गए, तो उन्हें याद करवाया गया। तो फिर उन्हें भगवान रामचंद्र जी के सभी काम संपन्न किए। यानी कहने का अर्थ हमारा यहाँ पर यह है कि ऐसे मनुष्य को यदि बचपन से ही मेहनत करने की आदत डाल दी जाए तो वो बहुत कामयाबी पर पहुंचता है। और यदि ऐसा लग्न में मंगल वाला मनुष्य, प्रथम भाव में यदि मंगल बैठा और ऐसा मनुष्य घर वालों पे आश्रित हो जाए, आलस से आ जाए, माता पिता लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ दे, तो उस मनुष्य का सारा जीवन बेकार हो जाता है। तो
यहाँ पर दो प्रकार की चीजें आई कि लग्न में यदि मंगल बैठा है तो पूर्ण मांगलिक तो होगा ही होगा। तो ऐसे मनुष्य को, ऐसे बच्चे को मेहनत करने की आदत डालना चाहिए या मेहनत ही मेहनत कराना चाहिए, तो वो आगे उसका भाग्य साथ देने लगता है, क्योंकि कर्म करेगा, मेहनत करेगा तो कर्म करेगा, तो कर्म का जो मालिक है वह शनि उसका साथ देने लग जाएगा और मंगल उसका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और यदि उसने मेहनत नहीं की, आलस्यपन में रह गया, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा और वो पूरा माता पिता के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, कुछ भी कमाएगा नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे घर में मंगल यदि बैठा हो, तो ऐसा मनुष्य अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छी सोच रखना है, उसे अपने कुटुंब वालों से प्रेम मोहब्बत से रहना है। और ऐसा मनुष्य यदि लंगर चलाता हो, यानी हर मंगलवार के दिन भोजन का दान करता हो, भोजन का वितरण करता हो, तो ऐसा मंगल, यहाँ जो बैठा हुआ मंगल है वह, उसका जो कभी भी धन खत्म नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दूसरा घर संपत्ति का घर है। और संपत्ति का घर जब होगा तो यदि वो लंगर चलाएगा, क्योंकि मंगल जो है भोजन अग्नि का काम करेगा और बांटेगा, तो धन की कमी उसके यहाँ कभी भी कमी नहीं होगी, यानी संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी, संपत्ति बढ़ती ही जाएगी। यानी ऐसे मनुष्य को लंगर चलाना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को एक और चीज है यहाँ पे कि ऐसे मनुष्य को कभी भी ईंट भट्ट का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरे घर में यदि मंगल बैठा है, चाहे किसी भी लगन का हो, तो ऐसे मनुष्य को कभी भी ईंट भट्टों का काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि साहब ईंट भट्टा लगाया है, लगाते जा रहे, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, परंतु हम बर्बाद हो गए, सब पैसा उसमें लग गया और लाभ नहीं मिला। कई बार ईंट पकती नहीं है और कई बार नुकसान पर नुकसान हो गया। तो ऐसे मनुष्य जो बात करते हैं, उनका दूसरे घर में मंगल बैठा होगा और वो ईंट भट्टों का काम करने लगते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। तो दूसरे घर में मंगल यदि बैठा हो, तो ऐसे मनुष्य को ईंट भट्टों का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, यानी भट्टी लगाने का काम, जिसके अंदर तंदूरी रोटी बनती हो, वह भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि तीसरे घर में मंगल बैठा हो, तो ऐसा मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बड़े हिम्मत वाले होते हैं, मेहनती भी होते हैं और बड़े साहसी भी होते हैं, खुद की भी रक्षा करते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति अक्सर फौज में चले जाते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति आलसी हो गया तो उसका पेट बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे उसका सब कुछ खराब हो जाता है। तो तीसरे घर के मनुष्य को हमेशा वर्जिश करते रहना चाहिए, दौड़ लगाते रहना चाहिए, ताकि शरीर में खून सही तरीके से चलता रहे। अब चौथे घर का मंगल तो मांगलिक ही कहलाता है, सबसे खराब। मानो घर की संपत्ति और दौलत को आग लगाने के लिए पैदा होता है। चौथे घर में यदि मंगल होता है, तो ऐसा मनुष्य अपने घर की संपत्ति को आग लगाता है, यानी अनाप शनाप पैसा खर्च करता है, पैसा बर्बाद करवाता है माता पिता को, घर परिवार, घर में यदि पुराने जमाने का घर है, हिस्सेदारी में आ रहा है, तो उस घर को बिकवा भी देता है। मतलब दौलत को आग लगाने के लिए पैदा होता है, यानी पूर्व जन्म का कह लीजिए, वह पितृ होता है जो अपनी संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए आता है। और चौथे घर का मंगल यदि होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई से झगड़ा करता है, बड़े भाई से मित्रता नहीं रखना, जबकि ऐसे मनुष्य को बड़े भाई से मित्रता रखना चाहिए, पर बड़े भाई को भी नुकसान दे देता है, धोखा दे देता है। और यहाँ चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल दूसरों को नसीहतें बहुत देता है और खुद बर्बाद होता जाता है। तो चौथे भाव में मंगल यदि किसी बालक का हो, तो ऐसे बालक को माता पिता की संपत्ति से दूर रखना चाहिए, उसको लाड़ प्यार में नहीं रखना चाहिए,
संस्कार अच्छे देना चाहिए, अन्यथा वो दौलत के ऊपर आग अवश्य लगाएगा ही लगाएगा। अब हम चलते हैं, मंगल यदि 5वें भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा मंगल के साथ में, चूंकि पंचम भाव जो है सूर्य का भाव कहलाता है, गुरु का भी कारक कहलाता है, और ये जो है मंगल के सब मित्र ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति, पंचम भाव का मंगल वाला व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी खुद दरवाजे पे चल कर के आती पूर्व जन्म के पुण्य कर्म की वजह से, और धन की कोई कमी नहीं होती है। परंतु ऐसा मनुष्य यदि किसी स्त्री के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में फंस गया, तो घर का एक तरीके से कह लीजिए बंटा ढाल कर देता है। यानी लक्ष्मी यानी औरत पर यह बर्बाद करवा देती है उसको, क्योंकि 5वां घर सूर्य का है और मंगल उसका मित्र है। यानी कि 2 शेर की ताकत पंचम भाव के मंगल के पास होती है, और प्रेमिकाओं के चक्कर में फंस गया तो वो दौलत को लुटाता रहता है। यानी सेक्स की पावर उसमें बहुत ज़्यादा होती है, कई औरतों से, कई स्त्रियों से, कई लड़कियों से वह सहवास संभोग करता है और पैसे को बर्बाद करता है। तो यदि उसमें यह संस्कार डाल दिए जाए, अच्छे संस्कार डाल दिए जाए, तो वह बच सकता है। अन्यथा प्रेमिकाओं के चक्कर में मांगलिक मंगल वाला व्यक्ति, पंचम भाव के मंगल वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। घर भी बर्बाद होता है, परिवार भी बर्बाद होता है, और धन भी बर्बाद होता है। 6ठे भाव में मंगल होता है तो ऐसे मनुष्य को जन्मदिन नहीं मनाने चाहिए, यानी संतान का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। 6ठे भाव में जिसका भी मंगल हो, ऐसे मनुष्य को, यदि उसके यहाँ जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, उसका बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। और बर्थडे मनाओगे तो संतान के ऊपर बुरा असर जाएगा। अब आप कहोगे कि साहब ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये ग्रह नक्षत्रों का खेल है। और न ही संतान को सोना पहनना चाहिए। यदि सोना पहनेगा तो भी संतान को नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यदि जन्मदिन मनाना हो तो नमकीन, नमक मिर्ची जिसमें हो वह चीज खिलाना चाहिए, मिठाई नहीं बांटना चाहिए, वरना खून से संबंधित रोग मिलने की संभावना है। अब खून से संबंधित रोग में कि खून का कैंसर हो सकता है, खून खराब हो सकता है, खून बदलने की बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत रिस्की चीज है। और 7वें घर का मंगल अच्छे परिणाम देगा, किंतु शनि की सहायता से देगा। अब शनि की सहायता का मतलब हो गया मकान में टूट फूट कराते रहना चाहिए। यदि 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो ये भी मांगलिक कहलाता है। तो घर के अंदर छोटा मोटा काम निकलवाते रहना चाहिए, रिनोवेशन कराते रहना चाहिए, घर को बदलते रहना चाहिए, मतलब घर के अंदर ही तोड़ फोड़ करके बदलते रहना चाहिए। तो ऐसा मंगल शनि की सहायता से अच्छा फल प्रदान करेगा। 8वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा मंगल मनुष्य को जिद्दी बनाता है, और ऐसे मनुष्य जिद में अपने लक्ष्य में कामयाब तो हो जाते हैं, और कई बार अपने जिद्दीपन की वजह से ये कामयाबी उनकी बेकार हो जाती है। और ऐसे मनुष्य को जिनका मंगल 8वें घर में बैठा हुआ हो, हर 8वें साल में, जिंदगी में हर 8वें साल में तकलीफ आती है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटने की संभावना है, खून ज्यादा गर्म होने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लकवा का रोग लग सकता है, या एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो सकती है। अब 9वें भाव का मंगल यदि बैठा हुआ किसी की जन्म पत्रिका में, तो ऐसा मनुष्य को बोला गया है कि शहद के भरे बर्तन में संपत्ति होती है। ऐसे मनुष्य को भाभी या भाभी समान औरतों का सम्मान करते रहना चाहिए।
तो वो सदा सुखी रहेगा। यानी कि अपनों से बड़ी जितनी भी स्त्रियां हैं या जिनको भाभी बोला जाता है, उनको माँ समान मान करके उनका सम्मान करे, उनके चरण स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद ले, तो ऐसा मनुष्य का भाग्य खुलता रहेगा, अन्यथा भाग्य बंद हो जाएगा। तो ये थी आपकी 9 भाव तक, भाव नंबर 9 तक हमने मंगल का विश्लेषण आपको बताया। अब 10वां भी है, 11वां भी है, 12वां भी है, क्योंकि हम पूरी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो मंगल खराब क्यों हो जाता है? और हम देखते हैं पत्रिका में अक्सर, अधिकतर पत्रिका जो आती है, मतलब व्यक्ति ज्योतिषी के पास भटकता है, वो मंगल खराब वाला व्यक्ति ही भटकता है। और इस खराब मंगल की वजह से सारी परेशानियां खड़ी होती है, यानी लड़ाई झगड़े, क्लेश, मारकाट, ईर्ष्या, यह सब खराब मंगल की वजह से होता है। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, अपने छोटे फायदे के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान कर देता है। दुनिया का दीन ईमान खत्म होता जा रहा है इस मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल के गुणों को पसंद करने लगा है मनुष्य, क्योंकि ये गुण चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा मंगल को कंट्रोल करता है। और मंगल के बराबर लड़ने वाला ग्रह जो है वह केतु खराब हो जाता है, क्योंकि मंगलिक व्यक्ति अक्सर झूठ बोलता है, फरेब करता है, धोखा देता है, दादागिरी में दोगलापन करता है, और ये सब काम जो है छुप कर क्या करता है। इससे केतु खराब हो जाता है, और केतु को बोलते हैं हम छुपा रुस्तम। फिर भी ये अपने वार छुप कर ही करता है। अब मंगल को कंट्रोल करने वाला चंद्र और बराबरी करने वाला केतु दोनों कमजोर हो जाते हैं, तो मंगल जो है पूर्ण आजादी के साथ खराब प्रभाव दिखाता है। अब इसको ठीक करने के लिए दया, धर्म, दीन, ईमान ये ठीक रखे। दया दिखाए यानी कि चंद्रमा, मतलब दान धर्म करना है, हवन पूजन करना है, धर्म पर चलना है, दीन ईमान पर रहना है। और जो हमारे पुराने संस्कार हैं, परंपरागत संस्कृति है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, उन सब का पालन करना है, तब मंगल ठीक होगा, अन्यथा मंगल अमंगल करता रहेगा। नहीं तो मंगल जो है मुंह में राम बगल में छुरी वाला कार्य करेगा, यानी किसी न किसी के साथ धोखा करता रहेगा। तो इसके लिए पहले मैंने उपाय बताए हैं, अभी भी उपाय बता देता हूं कि लाल मिठाई होती है, वह हनुमान जी मंदिर में चढ़ाए और वहां पे जितने लोग रहते हैं उन सबको बांट दे, घर पे नहीं लाना है। मसूर दाल होगी उसको दान करो, हनुमान जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान बाहु का पाठ करो। ये सब कार्य करने से मंगल काफी कुछ हद तक नियंत्रण में हो सकता है। मंगल शुभ भी होता है, मंगल खराब भी होता है, और एक मंगल सबसे ज्यादा खराब भी होता है। तो शुभ मंगल जो शुभ होता है वो तो सभी जगह अच्छे कार्य करता है, मित्र हो गया, भाई हो गया, उन सबसे मित्रता करता है, सहयोग देता है, प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम उसके यहाँ होते रहते हैं। परंतु मंगल यदि खराब हो जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, और जितने भी कार्य करता है उन सब कार्यों में नाराजगी उत्पन्न होती है, क्लेश उत्पन्न होता है, पैसा लग जाता है, बर्बाद हो जाता है, इरिटेशन होता है। और मंगल जो सबसे जरा वर्स्ट जिसको बोलते हैं, सबसे बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो सबसे घातक परिणाम भी देता है, वह क्लेश इस कदर बढ़ा देता है कि मार काट तक कर देता है। क्रोध अंधा होता है, यहाँ पे क्रोध अंधा हो जाता है, और कई बार शुभ कार्य होते होते उसमें मातम का माहौल पैदा कर देता है, लड़ाई झगड़ा होता है, खून खराबा होता है। और तंत्र विद्या किया कराया, नजर दोष,
ये सब उस व्यक्ति के ऊपर लागू होने लगते हैं जिसका मंगल सबसे खराब होता है। तो इस तरीके के मतलब मंगल जो सबसे खराब होता है वो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता है, मतलब इस तरीके से करता है कि उसको नीचो देता है। तो ऐसे मनुष्य को मंगल को मीठा दान करना चाहिए। हलवे में थोड़ा सा केसर डाल दें या लाल कलर डाल के लाल हलवे को हनुमान जी मंदिर में चढ़ा के बांटना चाहिए। और हर मंगलवार शनिवार को ये कार्य करें। और खांड, जो गुड़ का चूरा होता है, वह कुल्हड़ में डाल करके ऊपर लाल कपड़ा बांध करके जमीन में हर मंगलवार को दबा दे। अनार जो होता है, अनार जो होता है उसको काली माँ के मंदिर में चढ़ा दे। अनार के पेड़ लगा सकता है। अनार के फल किसी मंदिर में दान देना कर दे। जिस मंदिर में राम दरबार हो, यदि वहां दे दिए जाए, क्योंकि वहां हनुमान जी बैठते हैं, तो और ज्यादा अच्छा होगा। और चूंकि मंगल सबसे वर्स्ट होता है, सबसे खराब होता है, तो ऐसे मनुष्य में उद्दंड प्रवृत्ति होती है। और उद्दंड प्रवृत्ति होती है तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे मनुष्य को श्री राम 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 शब्द जप कराना चाहिए। तो उससे उसका ये खराब मंगल काफी कुछ हद तक ठीक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे मनुष्य को रोजाना ध्यान करना चाहिए, मौन व्रत में रखना चाहिए। 1-2 घंटे, वो 1 घंटा कम से कम रोजाना मौन व्रत यदि रहेगा तो मंगल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो ये था मंगल के ऊपर विशेष विश्लेषण। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। किसी भी व्यक्ति को यदि ज्योतिष सीखना हो, रहस्यमय ज्ञान सीखना हो, ज्योतिष के सूत्र सीखना हो, ज्योतिष का गणित सीखना हो, और पूर्व जन्म कैसे निकाले यह सीखना हो, ज्योतिष को अपना व्यवसाय कैसे बनाए यह सीखना हो, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। 7649862712 पर संपर्क करें। 9893128047 पर संपर्क करें। 7987237885 पर भी संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर संदेश दे करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर जानकारी लेने के पहले अपना परिचय, अपना शहर का नाम और आधार कार्ड अवश्य भेजें। यदि ज्योतिष सीखना चाहते हो तो यह कार्यक्रम 25 तारीख से 25 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, आप शामिल हो सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ज्योतिष के ऊपर 4 किताबें अभी तक लिखी जा चुकी है। आओ ज्योतिष सीखें। ज्योतिष और विवाह से संबंधित किताब है। जो ग्रह खराब है, नवग्रह खराब है, उनको कैसे ठीक किया जाए, नवग्रह शांति कैसे करें, और शनि राहु केतु का प्रेतों से क्या संबंध है, ये 4 किताबें हैं। जो भी सीखने आएगा, ये 4 किताबें उनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। फीस अवश्य ली जाती है क्योंकि यह कोर्स रेसिडेंशियल कोर्स है।